मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके सामने 1.1 के लिए इंट्रो का सेकंड क्लास है। अब बात ज़रा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चैनल के लिए बताते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, धनराज फाउंडेशन चैनल को। और लाइक्स और कमेंट्स तो आपको मिलते ही नहीं है, आप लाइक्स और कमेंट्स थोड़ा कमेंट्स भी किया करिए, ठीक है? तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। अब बात करते हैं हम जो आगे आपने क्या किया था। आप मान लीजिए कोई सेट है, उसमें 4 एलिमेंट है, 1 2 3 एंड 4, और आपको पता है एक राशि क्या होता है। आपको एक राशि पता था 1 1 1 2 ऐसे करके पूरा 4 4 तक आपने निकाला ही था। अब आपको पता होता है कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन की परिभाषा हमने बता दिया, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। किसी भी प्रकार से एक राशि में से लिया गया एक किसी भी तरीके से लिया गया एक जो उप समुच्चय होता है वो संबंध कहलाता है। तो यहाँ ए रिलेशन ए की हम बात कर रहे हैं, ए का ए पे ही रिलेशन निकालने की बात कर रहे हैं। तो उसमें जो हम आपको दो बता चुके हैं। आपको हमने बताया था नल रिलेशन, और सेकंड हमने बताया था आपको यूनिवर्सल रिलेशन, जिसको सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। तो आज बात करेंगे हम आइडेंटिटी रिलेशन की पहले बात कर लेते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, अब हम इसको एग्जांपल्स के तरीके से समझेंगे। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन से यहाँ देखिए जरा। अगर मान लीजिए आर क्या हो, आर इक्वल टू एक रिलेशन है जिसमें ए दो एलिमेंट है। ए इस प्रकार होना चाहिए कि ए जो होना चाहिए वह बिलोंग करना चाहिए आर में। ए आर में बिलोंग करने से क्या मतलब, ए जो एलिमेंट है वह आर का एक अवयव होना चाहिए, आर का नहीं सॉरी ए का होना चाहिए। ए जो होना चाहिए ए का एक एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट या एक है तो उसके साथ एक इसका डबलेट होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। देखिए आइडेंटिटी जिसको हम तत्समक संबंध करते हैं, तत्समक और रिफ्लेक्सिव। आपको तत्समक जल्दी वैसे बताया नहीं जाता, यहाँ जो हम बताने जा रहे हैं आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। होता क्या है, आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में बस जरा सा अंतर है। अगर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो आप रिफ्लेक्सिव को आइडेंटिटी समझ लेंगे, आइडेंटिटी को रिफ्लेक्सिव समझ लेंगे, मामला बिगड़ जाएगा। तो हम क्या करना चाहते थे कि कोई भी एक एलिमेंट है ए का, मान लो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आप देख ही रहे हो। एक में ए में 1 2 3 एंड 4 कोई भी है, तो उसमें से कोई भी एक एलिमेंट हो उसका डबलेट हो। मान लीजिए यहाँ इसका डबलेट है 1 1 और 2 2, मान लीजिए 2 ही है, तो हमने 2 ही एलिमेंट ले लिए, 1 1 का और 2 2 का डबलेट है, तो यह रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। आइडेंटिटी रिलेशन मतलब यह अकेले 1 1 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है, 4 4 अगर सभी हैं तब भी यह आइडेंटिटी एलिमेंट है। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए बस जरा सा अंतर है। इसमें क्या होना चाहिए, ए इस प्रकार होना चाहिए, कोई रिलेशन ए इस प्रकार होना चाहिए कि उसके प्रत्येक अवयव जो ए में बिलोंग करते हैं, ए के वे सभी अवयव, यानी कि 1 है तो उसका डबलेट होना चाहिए, 2 है तो उसका भी डबलेट होना चाहिए, 3 है तो उसका भी डबलेट होना चाहिए। यानी कि अब हम एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। जरा देखिए इस एग्जाम्पल को। इस एग्जाम्पल की जब बात करेंगे तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, लेकिन 4 4 नहीं है। तो कोई भी एक एलिमेंट का अगर डबलेट नहीं है उसमें से, तो वह संबंध रिफ्लेक्सिव नहीं है। यानी कि पहला वाला जो संबंध है दैट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। पढ़ते आगे देखते हैं ना। दूसरा क्या क्या 1 1 है, 2 के लिए 2 2 है, 3 के लिए 3 3 है, 4 के लिए 4 4, सभी एलिमेंट्स के डबलेट्स हैं, यानी कि यह रिफ्लेक्सिव है। अब आगे देखिए जरा, बात करेंगे जब आर एक अगला एग्जांपल लेते हैं। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, और इसमें 1 2 भी है। अच्छा डबलेट तो सबके हैं, लेकिन अलग से 1 2 भी है, तो हमको अलग से कोई लेना देना नहीं। उसमें और भी अलग से एलिमेंट हो सकते हैं जो एक राशि में बिलोंग करते हैं, लेकिन हमें मतलब था जो एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हैं सबके डबलेट्स हैं, तो सबके डबलेट्स हैं, यानी कि ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव फंक्शन क्या होता है, फॉर एवरी एलिमेंट which belong to set A have doublets in the set in the relation, then relation is called reflexive relation। तो ऐसे रिलेशंस को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो बोलिए। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक का मतलब हम कहें तो सममित संबंध तो होता ही, आप जानते ही हो, लेकिन मेरे शब्दों में सुन लीजिए तो आप कह लीजिए कि उल्टा पुल्टा। उल्टा पुल्टा मतलब सिमेट्रिसिटी, मतलब उल्टा पुल्टा से क्या मतलब। अब मान लीजिए कोई रिलेशन है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, आपको पता है
ए और बी के फॉर्म में होते हैं, वो डबलेट्स के रूप में होते हैं, आपको ये तो पता ही है। वो पेयर ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर में मान लीजिए ए और बी है जो रिलेशन में मौजूद है, तो उस रिलेशन में बी और ए भी मौजूद होना चाहिए। यहाँ ए से कोई लेना देना नहीं है, आपके पास कोई रिलेशन दे दिया गया किसी ने, अब उस ए में आप उस रिलेशन में आप देखिए कि अगर ए बी है तो उसके साथ बी और ए यानी कि उसका उल्टा भी होना चाहिए। अगर उसका उल्टा है तो संबंध सम्मित संबंध हो जाता है। और अगर कुछ किसी एक भी पेयर का अगर उल्टा पेयर नहीं है तो भैया वो सिमेट्रिक बिल्कुल नहीं होगा। ध्यानपूर्वक देखिए, जरा देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। आर इक्वल टू 1 1, तो 1 1 का उल्टा तो 1 1 ही होगा, इसका है 2 2, 2 2 का उल्टा भी 2 2 होगा। अच्छा 2 3 का उल्टा 3 2 होना चाहिए, यानी कि देखिए यहाँ 3 2 है, यानी कि ये भी है। 4 1 का उल्टा 1 4, ये भी है। लेकिन 5 1 अगला देखिए, मान लीजिए 5 1 है, उसमें मान लीजिए इसमें एलिमेंट हम बढ़ा सकते हैं 5 भी हो, तो 5 1 के लिए हम देख रहे हैं कि 5 1 का जो उल्टा है 1 5 यहाँ बिलोंग नहीं कर रहा है। तो संबंध के न होने के लिए बस एक कारण चाहिए आपको, तो यहाँ एक कारण आपको मिलता है कि 5 1 का उल्टा नहीं है, तो यह सिमेट्रिक फंक्शन नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। 2 1 इसका उल्टा 1 2, 3 4 इसका उल्टा 4 3, बस रिलेशन खत्म। यानी कि इसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उनके जो इनवर्स है इसमें मौजूद है, उनका जस्ट व्युत्क्रम मौजूद है, तो यह फलन क्या है, सिमेट्रिक है। ध्यान दीजिएगा, और यह सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट की बात करते हैं। 1 1 उल्टा 1 1 ही होगा, 2 3 का उल्टा 3 2 है, 4 2 का उल्टा 2 4, मतलब फंक्शन यह भी क्या है, यह भी सिमेट्रिक है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, मतलब ये सारे के सारे सिमेट्रिक थे। हाँ याद रखिएगा, आपको लगेगा कि सर ने कभी बताया नहीं, सिमेट्रिक फंक्शन की जब हम आगे बात करेंगे व्युत्क्रम संबंध की बात करेंगे तो आप सोचोगे कि ये बताया नहीं कभी सर, लेकिन ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। एक फंक्शन होता है व्युत्क्रम फलन, हम व्युत्क्रम फलन निकालते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपके पास आर है, तो आर का व्युत्क्रम क्या होगा, यहाँ के लिए आर का व्युत्क्रम अगर हम निकालें तो आर का व्युत्क्रम होगा 2 1 का उल्टा करेंगे 1 2 आएगा, 1 2 का उल्टा 2 1, फिर 4 3 का उल्टा 3 4, 4 का उल्टा 3 4, आप करते जाओगे। मान लीजिए इस आर के लिए आप आर इनवर्स निकालेंगे, इस रिलेशन का उल्टा निकालिए, 2 1 का उल्टा, ध्यान से देखते जाइएगा, 1 2 का उल्टा 2 1, 3 4 का उल्टा 4 3, 4 3 का उल्टा 3 4। अच्छा आपको क्या मिला, ध्यानपूर्वक 1 2 2 1, वह भी सब कुछ जो एलिमेंट इसमें थे वही आर इनवर्स में भी। अगर आर इनवर्स कभी भी आर इनवर्स के इक्वल हो जाए, याद रखिएगा, अगर आर इनवर्स आर के इक्वल होगा देन रिलेशन इज सिमेट्रिक, तो ऐसे संबंध भी सम्मित संबंध कहलाते हैं। तो इसकी एक अलग से डिफिनेशन आप दे सकते हैं कि एक ऐसा संबंध जिसमें उस फलन का व्युत्क्रम उस फलन के बराबर हो, उस संबंध का व्युत्क्रम उस संबंध के बराबर हो, तो हम ऐसे संबंधों को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, सम्मित संबंध कहते हैं। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए रिलेशन है वह है ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन की जब हम बात करेंगे, आप मान लीजिए ट्रांजिटिव रिलेशन होता क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन ध्यानपूर्वक देखिए। अब इसमें क्या होता है, कोई आर है, मान लीजिए इसमें ए कामा बी बिलोंग करता है उस आर में, और ए कामा बी के साथ बी कामा सी भी बिलोंग करता हो, मान लीजिए कोई और बी कामा सी भी आर में बिलोंग करता हो, तो उस रिलेशन में वह रिलेशन इस प्रकार होना चाहिए, ए कामा बी बिलोंग करे आर में एंड और बी कामा सी भी बिलोंग करे उस रिलेशन में, तो इस ए कामा सी को भी बिलोंग करना चाहिए। ए कामा सी आल्सो बिलोंग टू आर, ए कामा सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए, तभी जो संबंध है वह क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा, सम्मित संबंध कहलाएगा। इसमें कुछ क्लूज हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ध्यानपूर्वक समझने हैं। आधे लोग क्या करते हैं उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, सस्पेंस हो जाते हैं। जैसे देखिए, आप देखिए 1 1, अच्छा तो 1 के साथ और कोई एलिमेंट है 1 4 है। अच्छा देखो, आप मान लीजिए इसी की बात कर रहे हैं एग्जाम्पल की, तो 1 1
यहाँ 1 4। अच्छा 1 के बाद यहाँ भी 1 है तो 1 के आगे 4 है, यानी कि यह A B है तो यह B और C है, यानी कि A C होना चाहिए, यानी कि 1 and 4 होना चाहिए, तो यह खुद 1 and 4 है, यानी कि यह अभी तक तो ट्रांजिटिव है। अब लेते हैं 2 2। अच्छा जरा देखिए 2 2 यानी कि A कामा B, फिर 2 का 3 है, यानी कि 2 3, यानी कि अब यहाँ से अगर मिलाओगे आप तो A कामा C है ना, यानी कि अभी तक तो ट्रांजिटिव है यहाँ तक। अच्छा 3 2 के लिए देखिए, अब आधे लोग सस्पेंस में पड़ गए, यहाँ 3 2 है, अब जब 3 2 है तो 3 2 के आगे यहाँ पर क्या है 2 3 है, तो 2 3 है तो 3 3 भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 कहीं पर मौजूद नहीं है, 3 3, तो यह क्या है ट्रांजिटिव नहीं, यानी कि हम उसमें देखेंगे पहले A कामा B होना चाहिए और B कामा C होना चाहिए, तभी हम A कामा C की बात करेंगे। और भी एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, कुछ कई तो एग्जांपल्स ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है मान लीजिए कोई रिलेशन है R इक्वल टू 1 कामा 2 है, मान लीजिए 2 कामा 3 है, और आपके पास इसमें 1 कामा 3 है, और आपके पास उसमें एक और एलिमेंट है 1 कामा 4। अच्छा ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ क्या 1 2, तो 2 के बाद A B 2 3, यानी कि BC है, तो 1 3 होना चाहिए, यानी कि AC होना चाहिए, 1 3 है, तो ये अभी तक तो ट्रांजिटिव है। अच्छा 1 4, अब थोड़ा सस्पेंस में पड़ गए, 1 4 है लेकिन 4 के आगे तो कोई एलिमेंट नहीं है ना, 1 4 तो है लेकिन उसके आगे तो कोई एलिमेंट है नहीं। आप अगर आपके पास मान लो 4 3 होता है या 4 5 होता है 4 4 होता तो और भी कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए थे, लेकिन 1 4 है उसके बाद 4 के आगे कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो हम इसमें तब A कामा B तो है, मतलब क्या कर रहा है, कह रहा है A कामा B तो बिलोंग कर रहा है R में, लेकिन B कामा C है ही नहीं। और याद रखिएगा अगर A कामा B बिलोंग करे और B कामा C बिलोंग करे तभी हम A कामा C को खोजते हैं, और अगर A कामा B बिलोंग कर रहा है और B कामा C बिलोंग करता ही नहीं है तो हम A कामा C की बात नहीं करते हैं, तो वह रिलेशन ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव होता है। बात आपकी कुछ समझ में आ रही है? इस बात को आप कई बार ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, यही बात आपको लागू होगी आपके 1.1 के सेकेंड क्वेश्चन में। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे आपको लगेगा कि भैया इसका जो आंसर है वही गलत है, लेकिन आप कभी भी याद रखिएगा वह फंक्शन ट्रांजिटिव होगा। कुछ ऐसे फंक्शंस आपको मिलेंगे जिसमें आपको सस्पेंस पैदा होगा, तो यही सस्पेंस क्रिएट करता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों इक्विवेलेंस रिलेशन की। अब मान लीजिए आपके पास कोई रिलेशन है और वह रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, ध्यानपूर्वक देखिएगा, सिमेट्रिक कामा ट्रांजिटिव तीनों है। अगर कोई रिलेशन ऐसा है कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो प्यारे बच्चों अगर वह तीनों है तो हम ऐसे बैलेंस को, ऐसे रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो आज आप मान के चलिए आपका 1.1 का 80% चैप्टर क्लियर हो गया। आप अगर इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं तो आप आसानी के साथ, बड़े ही सरलता के साथ 1.1 के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स को अटेम्प्ट करिए और इन्हें नोट करते जाइए, नोटबुक बना लीजिए और ध्यानपूर्वक इन सवालों को करते जाइए। धन्यवाद।